श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए आज की इस लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लीला कथा है 1985 की। सन 1985 की ये घटना है दोस्तों, जो मुझे भेजी है मंदौरी जी ने, मंदौरी शाह जी ने। दोस्तों, आज की मेरी घटना है जो उन्होंने मुझे भेजा है। तो चलिए हम देर ना करते हुए आज की ये कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि कल को हमारे बच्चे हमें सुख देंगे, हमें तकलीफ़ों से दूर रखेंगे, हमारी सेवा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है दोस्तों? चलिए आइए जानते हैं इन बाबा की कहानी। तो दोस्तों, एक बूढ़े बाबा थे जो बहुत ही ज़्यादा उम्र के अब हो गए हैं। तो चलिए हम इनके शुरुआती दौर की कहानी बताते हैं। दोस्तों, जो बाबा हैं वो पहले एक सैनिक हुआ करते थे। सैनिक की उम्र में ये जब तक थे वो बॉर्डर पर रहा करते थे, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था। ये अपने काम में लगे रहते थे, सारी चीज़ें किया करते थे, बहुत ही अच्छे थे। एक आप कह लीजिए राष्ट्रभक्त थे ये। उसके बाद इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद इनके बच्चे होते हैं दोस्तों। बच्चे होते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं, और जब बेटे बड़े होते हैं, 14 या 15 साल के दोनों बेटे होते हैं, तो इनकी जो माँ होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है दोस्तों। जो बूढ़े बाबा थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बहुत बड़े भी नहीं हुए थे कि उनका पालना-पोसना कैसे हो। उसके कुछ समय के बाद दोस्तों इन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद वो लोग सोचते थे कि मैं नौकरी तो मैंने छोड़ ही दी है, क्योंकि बहुत वक़्त की नहीं थी उनकी नौकरी, तो उन्होंने नौकरी भी छोड़ ही दी थी। तो उनको अपना घर में पेंशन वग़ैरह मिल जाया करता था। तो इसी तरह से जो पैसे वग़ैरह थे वो उनको मिलते थे, तो उसी से वो अपना भरण-पोषण अपने बच्चों का किया करते थे। वो एक समय आया जब बच्चे पढ़ लिख कर के बड़े हो गए, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर उन्होंने बच्चों को कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह से उन्होंने बच्चों को अपने एक अच्छे पोस्ट पर दोनों बच्चों को कर दिया। करने के बाद दोस्तों उस वक़्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की नौकरी तो लग ही चुकी थी। इस तरह से बच्चे आगे चल कर के बहुत मतलब कहते हैं ना कि जैसे सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते चले गए। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए दोस्तों वो बहुत आगे चले गए। तो उन्होंने मतलब अपने बेटे से कहा कि अगर तुम्हें बाहर भी जाना है, अगर तुम बाहर भी जाकर कमाना चाहते हो, तो तुम जा सकते हो, तुम्हें मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर तो नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर अपने देश में ही रहकर अपनी ये नौकरी करूँगा। तो दोस्तों जहाँ नौकरी लगती है वहाँ पर बूढ़े बाबा ने कहा कि अगर जहाँ नौकरी लगेगी बेटा तो मुझे भी ले चलना। तो बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक है, ले चलूँगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि वो बूढ़े पापा को नहीं ले जा सकते। दोनों बेटे दूसरे-दूसरे शहर जा चुके थे। लेकिन बूढ़े बाबा अपने ही गाँव में रह जाते हैं। दोस्तों उस समय पर उनका घर कच्चा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा घर था, मिट्टी का ही बना था, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो उसी घर में वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। सोच रहे थे कि बेटे अब आएँगे, लेकिन बेटे उनके नहीं आते हैं। ऐसे ही करते-करते काफ़ी साल निकल जाते हैं। उनका मन नहीं लगता दोस्तों, तब उनका मन बहुत ही व्याकुल हो उठता है। तो एक वहाँ पर एक बाबा जी आते हैं गाँव में, जो मंदिर में हर हफ्ते नहीं, महीने में कभी-कभी आते थे, हफ्ते महीने में। तो वो बातें किया करते थे उनसे जा कर के, तो उनसे ही ऐसे वो बातें करते-करते उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे मतलब मन की बहुत शांति चाहिए। जब से मेरी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में, मैंने अपने बच्चों को पाल-कर बड़ा कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सुकून मिले, शांति मिले। तो वो कहते हैं कि सुकून और शांति चाहिए तो आप वृंदावन धाम चले जाइए। तो वो कहते हैं कि ये वृंदावन धाम कहाँ है? तभी वो कहते हैं वृंदावन धाम है, आप अगर वहाँ पर जाएँगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। वहाँ पर हमारे भगवान हैं, वहाँ भगवान की आप सेवा करेंगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ये कहकर वो रास्ता बता देते हैं। तो दोस्तों पहले बैलगाड़ी वग़ैरह जो होती थी उससे जाया जाता था। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए बैलगाड़ी वाले को, और बैलगाड़ी वाले ने वहाँ पर उनको 3 दिन में पहुँचाया। 3 दिन में पहुँचाया और वो वृंदावन चले गए।
वृंदावन पहुँचकर उनको बहुत ही अजीब-सा रास्ता था क्योंकि दुकानें अब हो गई हैं दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही सुनसान-सा इलाका था वृंदावन का। तो वृंदावन में वो पहले जाते हैं, भगवान जी बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पर वो जो मेन और भी लोग होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं बिल्कुल रहो। तो रहने की बात सुनकर वो सब वहीं पर जो कुछ लोग रहा करते थे, उन्हीं के साथ भी वो रहने लगते हैं। इसी तरह से दोस्तों उनके काफ़ी साल कट जाते हैं, काफ़ी साल कट जाते हैं। उनके बेटों की ना कोई खबर थी और ना वो अपने गाँव गए थे दोबारा। कुछ समय के बाद जब बच्चे उनके गाँव में लौट कर आते हैं, तो पता चलता है कि जो उनके पिताजी हैं, वो कहीं बाहर चले गए हैं। उस टाइम पर दोस्तों ना फ़ोन था और ना ही किसी के द्वारा पता कर मतलब किसी तरह से वो उनको पता चल रहा था कि उनके पिताजी कहाँ पर हैं। कुछ लोगों के पूछने पर उन्हें ये पता चला कि पिताजी तो गाँव से बाहर जा चुके हैं, वृंदावन जगह पर एक धाम है, वो वहीं पर जा चुके हैं। ये सुन कर के उन्होंने कहा कि ठीक है, वृंदावन कहाँ है मैं जाऊँगा। तो वो भी किसी तरह से अपने जो भी उनकी सुविधा होती थी, उसी से वो वृंदावन जाते हैं दोस्तों। वृंदावन जा कर के वो पहुँचते हैं और अपने पिताजी को ले आते हैं। पिताजी बच्चों को देख कर के पहले तो बहुत खुश होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुमने बहुत समय लगा दिया। अब तो यहाँ मेरा मन भी लग गया है। मैं प्रभु के चरणों में बस अपना सर्वस्व जीवन यहीं पर त्याग दूँगा और मैं अब घर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर उनके दोनों बेटे रोने लगते हैं। वो कहते हैं, नहीं पिताजी, आपने हमें पाल-पोस कर बड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको यहीं पर छोड़ दूँ? मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपको नहीं छोड़ूँगा। इतना कह के दोस्तों वो कहते हैं कि पिताजी आप घर चलिए। पिताजी ना चाहते हुए भी बच्चों की बात मानकर वो घर आ जाते हैं। घर आ जाते हैं दोस्तों, दोनों बेटे घर आते हैं। कुछ समय तक वो उनके साथ रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम से छुट्टी ली हुई थी। तो कुछ समय के लिए वो उनके साथ रहते हैं। उसके बाद अब दोनों भाई ये कहते हैं कि पिताजी को हम में से कोई ले चलेगा यहाँ से, क्योंकि पिताजी चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों एक भाई कहता है कि पिताजी को तो हम ले चलेंगे, लेकिन फिर आपको तो पता है ना भाई, अगर मैं पिताजी को ले चलता हूँ तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो इस वजह से दोनों ने मतलब ये करा कि पिताजी को हम यहीं पर खर्च वग़ैरह भेजा करेंगे, जो भी होगा, और यहाँ पर एक काम वाला लगवा देते हैं, तो काम आएगा, काम करके यहाँ से चला जाएगा। तो उन्होंने पिताजी से मतलब आए, वो बैठे थे, बैठने के बाद उन्होंने घुटने पर उनके सर रखकर माफ़ी माँगी। उन्होंने कहा, पिताजी हम यहाँ पर 20 दिन बहुत अच्छे से गुज़ारे, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हमें हमारे पास वहाँ सुविधाएँ नहीं हैं आपको ले जाने की, तो दोनों भाइयों के पास अभी नहीं है, वरना हम आप सबको ले चलते। तभी उनके पिताजी हँसते हुए कहते हैं कि बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा तो वहाँ महाप्रभु के धाम में मन भी लग गया था। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि मुझे छोड़ दो यहीं पर, लेकिन तुम लोग नहीं माने, तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती घर लेकर आए। अब बताओ, अब मैं कैसे जाऊँगा? तो कहते हैं, पिताजी अब आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर एक काम वाले के लिए रख देते हैं और आप यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको खाना बना-बनाया मिलेगा, आपको कपड़े धोए-धाए मिलेंगे और बस आप लोग यहीं पर अच्छे से आप अपना जीवन निर्वाह करिए। इतना कहकर दोस्तों उनके बेटे वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए बूढ़े बाबा की आँखों में आँसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि किस काम का मेरा ये जीवन, जिस काम में मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं। मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों नहीं मुझे लेकर जा रहे हैं। अगर मुझे ले जाते तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मेरे बच्चे ही मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे हैं। कोई बात नहीं। इतना कह के बाबा आकर के बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर बाबा बैठकर अपने उस अकेले घर में, उनको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था कि उनको वो घर काटने के लिए दौड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। बाहर मोहल्ले में जा कर के दोस्तों वो कुछ देर बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनका फिर भी मन नहीं लगता। तभी वो जा कर के फिर से उसी मंदिर में बैठते हैं। तो मंदिर में बैठते हैं तो आज फिर वही बाबा जी आए थे, जो बाबा जी कुछ समय पहले आए थे। तो दोस्तों वो बाबा जी आए तो उन्होंने उनसे मिले, वो उनसे बातें किए, उन्होंने उनसे बात की, सारी चीज़ें बताई कि अब कितने दिन वो वृंदावन में रहे, मतलब सारा चीज़ बताया। तो उनके बाबा जी ने कहा कि तुम वृंदावन से क्यों चले आए? तुमको तो बिहारी जी ने अपनी शरण में ले लिया था, फिर भी तुम इन मोह-माया में चले आए, तुम्हें वहीं रह जाना था, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। लेकिन वो कहते हैं कि क्या करूँ, मैं बच्चों के आगे अपने मजबूर हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा, देखा बच्चे के आगे तुम मजबूर तो भले हो गए थे, लेकिन तुम्हें यहाँ से कोई लेकर के नहीं गया। ये सब सुन कर के दोस्तों वो कुछ भी नहीं बोलते, फिर वो वहाँ से चले आते हैं। आने के बाद उन्हें अचानक से कुछ याद आता है। जब उन्हें कुछ याद आता है,
तो वो अपनी गठरी खोलते हैं, जो वो वहाँ से लेकर के आए थे। जब वो अपनी गठरी खोलते हैं दोस्तों, तो गठरी देख कर के वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें तो बाल गोपाल जी थे। बाल गोपाल जी को देख कर के उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी उन्हें वो बात याद आती है, तभी वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ से आ रहा था, तभी मुझे मेरे बगल में बैठे संत ने कहा था कि ले जाओ इन्हें, इन्हें तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि सच में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी थे उसमें, लड्डू गोपाल जी को देखकर उनका मन अति प्रसन्न हुआ, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर से करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो जानते ही थे। तो बस ऐसे ही उन्हें वो रोज़ सुबह तुलसी जी का के जो तुलसी जी का क्यारा होता है दोस्तों, वो तुलसी जी की लकड़ी लाकर उसको घिस कर उनका चंदन लगा दिया करते थे। तुलसी दल में कुछ भी रखकर वो मिश्री रख कर भोग लगा दिया करते थे बस, उनका यही काम था। वो खूब सेवा करते थे उनकी, लड्डू गोपाल जी की। सेवा करते-करते दोस्तों अब उनकी उम्र हो चुकी थी। 2 से 3 साल इसी गाँव में बीत गए थे, लेकिन ना उनके बेटे की कोई खबर आई थी, ना किसी और की खबर आई थी। जब तक बाबा ठीक-ठाक थे, तब तक जो नौकर उन्होंने रखा हुआ था उनके बेटों ने, तब तक वो बड़े अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा बीमार होने लगे, मतलब उनको उल्टी होने लगी, उनको मतलब पेट में दर्द रहने लगा। बहुत ही अजीब तरीके से उनके पेट में दर्द होता, तो दिक्कत होने लगी थी उनको। तो जो काम करने वाला था ना, वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में कि अब इनकी सेवा कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाला। इतना कह के चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं चला जाऊँगा तो मुझे अच्छी खासी यहाँ तनख्वाह मिल रही है, मैं तनख्वाह को क्या करूँगा? ऐसा करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, कुछ समय के बाद बाबा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बाबा वहीं पर लेटे हुए इंतज़ार करते हैं कि वो नौकर जो था वो आएगा। लेकिन दोस्तों, वो नौकर नहीं आता। वो कहता तो है कि जाऊँगा, लेकिन वो नौकर वहाँ फिर से वहाँ पर नहीं आता है। बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ? वो तो अभी आया ही नहीं। तभी बाबा बहुत कुछ सोचते हुए, रोते हुए कहते हैं कि बिहारी जी, जीवन भर मैंने आपकी सेवा करी, अपने बेटों की सेवा करी, लेकिन आज अंतिम समय में, इस अंतिम घड़ी में मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं कैसे इस ज़िंदगी को जीऊँ? मैं कैसे आप तक पहुँचूँगा? मैं कैसे अपनी इस उम्र, इस अवस्था को पार करके आप तक आऊँगा? मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना कहते हुए दोस्तों, वो वहीं पर रोने लगते हैं। रोते हुए तभी किसी की आहट आती है और सामने देख कर के वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ठाकुर, तुम आ गए? तो कहते हैं हाँ बाबा, मैं आ गया। बताइए क्या काम करना है आपका? तभी कहते हैं देख ठाकुर, मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे बुखार भी है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बार-बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत लग रही है। अगर तू हाथ लगा देगा तो मैं जल्दी होकर चला आऊँगा। उसके बाद दोस्तों, वो उसको खेत तक ले जाते हैं। खेत में ले जाते हैं, थोड़ी देर वो वहीं पर उनको पकड़े बैठे रहते हैं, उसके बाद वो वहाँ से लेकर आते हैं। इस बार ठाकुर बहुत खुश होकर काम कर रहे थे। तभी बाबा कहते हैं कि ठाकुर, तुम तो बड़े ही खुश हो। पहले तो जब तुम काम किया करते थे, बहुत ही मुँह नाक सिकोड़ते थे। अब तो तुम इतने खुश हो कि सारी चीज़ें करने लगे। मेरे कपड़े भी धोते वक़्त तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। तभी वो कहते हैं, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपके कपड़े धोते वक़्त बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद दोस्तों, वो रसोई में जा कर के खाना भी बना देते थे, खाना भी बना कर ले आते, उनको खिलाते, सब कुछ करते, सब बहुत ही अच्छे से करते थे। मतलब बाबा की तबीयत फिर धीरे-धीरे सुधर गई थी, लेकिन अब उनके वक़्त के साथ उनकी उम्र भी बढ़ गई थी, तो इसलिए उनके हाथों-पैरों में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई थी, तो वो उठ-बैठ नहीं पाते थे, वो चलते थे तो हीलते-काँपते थे। तभी बाबा कहते हैं कि एक काम कहूँ तुझसे? तभी वो कहते हैं, कहो। कहते हैं, अगर तू मेरे कन्हैया को नहलाकर अगर उन्हें चंदन टीका लगा सके तो लगा देगा? वो कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल लगाऊँगा। उसके बाद वो सारा ही काम बड़े ही अच्छे से करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। इतना देख कर के बाबा भी खुश हो जाते थे कि चलो, कम से कम पैसा भले लेता है लेकिन अच्छा काम तो करता है। बहुत खुश हो गए थे बाबा। उसके बाद दोस्तों, इसी तरह से वो वहाँ पर उनको 8 से 9 महीने बीत जाते हैं। बाबा की सेवा करते-करते बाबा पहले मतलब उनकी तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बाबा उठ-बैठ नहीं पाते थे। उनको उठाते थे, खाना बनाते थे, खिलाते, सारी चीज़ें करते थे। उसके बाद दोस्तों, एक दिन वो कहते हैं, ठंड का मौसम था, तो कहते हैं, बाबा, मैं जा रहा हूँ कुछ जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए, आप यहीं रहिएगा, आज मैं आपको लकड़ियों पर रोटी बनाकर खिलाऊँगा। बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर खाऊँगा। पता है,
जो हमारी मालकिन थी ना, अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए कहते हैं, वो भी हमें ऐसी ही रोटियाँ बनाकर खिलाती थी। अगर आज खिला दोगे ना, तो आज मैं बहुत ही सुकून से अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, तो मैं सुकून से मर जाऊँगा। ये कह कर के वो जो ठाकुर थे, वो तुरंत नौकर जो था, वो हाथ रखते हुए कहता है, "अरे नहीं बाबा, आप कैसे मर जाएँगे? आपको आपको तो रहना है। आप ही तो मैं आपके अलावा मेरा कौन सहारा है? आपके अलावा मुझे इतना कौन मानता है? कोई भी तो नहीं।" इतना कह कर के दोस्तों वो लकड़ी लाने के लिए उधर चला जाता है। कुछ समय के बाद मतलब थोड़ी देर जब बीत जाता है, तभी कुछ आवाज़ होती है खटपट की। तभी बाबा कहते हैं कि आ गया तू? मुझे पता था थोड़ी देर हो जाएगी। चल कोई बात नहीं, आ गया है तो चल मुझे फटाफट रोटी बनाकर खिला। तभी वो आकर के बाबा के पैर में गिरते हुए ठाकुर कहता है, मुझे माफ़ कर दो बाबा। मैंने बीमारी में मैं आपको छोड़ कर के चला गया था। मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि आपकी सेवा करे कौन? आपके कपड़े कौन धोएगा इतने मैले-कुचैले? इसीलिए मैं आपको छोड़कर चला गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, इसीलिए आप बिल्कुल भी बुरा तो नहीं मान रहे ना? और आप बिल्कुल ठीक तो हैं ना? और इतनी घर में सफाई कैसे है? ये बात सुन कर के बाबा कहते हैं कि क्या? ये सफाई तुम्ही ने तो की है और तुम तो जंगल लकड़ी लाने के लिए गए थे ना? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बाबा की ये बात सुन कर के वो ठाकुर हैरान होते हुए कहता है, मैं तो जंगल नहीं गया था। आपको पता है मैं तो उस दिन बैलगाड़ी से अपने गाँव चला गया था। गाँव में जाने के बाद जब मुझे फिर से पैसों की दिक्कत हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैं आपकी सेवा करते-करते ही अब इस दुनिया में अपना प्राण त्याग दूँगा, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? ये सारी बात सुन कर के दोस्तों बाबा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? वो बाबा को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि हाँ बाबा देखिए, मैं इस झूले को अभी लेकर आया हूँ, मैं गाँव से आ रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर छोड़कर चला गया था। तभी बाबा कहते हैं जब तुम गाँव से आ रहे हो तो यहाँ मेरी सेवा कौन कर रहा था? ये सुन कर के वो भी बड़े आश्चर्य में होता है कि सच में अगर था तो सेवा वो कहते हैं कि बाबा आपने कोई दूसरा नौकर तो नहीं रख लिया? तभी वो कहते हैं नहीं, मैं दूसरा नौकर क्यों रखूँगा? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये सब सोचते हुए बाबा बड़े ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद वो इंतज़ार करते हैं कि जो कोई भी गया होगा, वो लौट कर तो ज़रूर आएगा लकड़ी लेकर के। दोस्तों बाबा इंतज़ार करते-करते शाम हो जाती है, लेकिन वो ठाकुर लौट कर नहीं आते। बाबा का अब धैर्य मतलब टूट चुका था बिल्कुल। वो परेशान होकर खड़े होते हुए कहते हैं, आखिर वो जंगल में लकड़ी लाने गया था तो अभी तक आया क्यों नहीं? आखिर वो था कौन? इतना सोच के दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो अपने लड्डू गोपाल जी के आगे जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, वो इंसान कौन था? अब मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या वो कोई अलग सी शक्ति थी? क्या कोई भूत-प्रेत था जो हमारे घर में आकर हमारी सेवा करके गया? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। ये तो आप ही जानते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या है? इतना कह के बाबा ने बिल्कुल खाना-पीना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे कन्हैया ही बताएँगे कि वो कौन थे। दोस्तों 2 से 3 दिन बाबा ने कुछ नहीं खाया। इधर जो उनका नौकर ठाकुर था वो भी बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है बाबा आप कुछ तो खा लीजिए। तभी बाबा ना में सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर अचानक से बाबा के सपने में एक ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती है जिसे बाबा खुद यकीन नहीं करते। उसके बाद दोस्तों बाबा सपने में क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो आदमी था वो कोई और नहीं था। उनके घर में ठाकुर जी थे। वो साक्षात भोजन बना रहे हैं, वो साक्षात उनके कपड़े धो रहे हैं, वो साक्षात वैसे ही मुकुटधारी हैं, वो उनके कपड़े धो रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनकी गंदगी साफ़ कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, उनके बालों में तेल लगा रहे हैं, उनको नहला रहे हैं। ये सब देख कर के वो बड़े ही आश्चर्य हो जाते हैं, उनकी आँख खुलती है और वो बड़े ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए कहते हैं, हे करुणानंदन, हे करुणानिधान, मुझे माफ़ करें। आपकी स मैं इतना तुच्छ हूँ, मैं इतना बड़ा महापापी अधम हूँ कि मैंने आपसे सेवा करवाई। मुझे क्षमा करें प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं आपसे कैसे सेवा करवा सकता हूँ? जो सर्वस्व विश्व के रचयिता हैं, मैं उनसे सेवा करवा रहा था। उसके बाद दोस्तों ये सोचकर बाबा बहुत बीमार हो जाते हैं। बाबा ने 2-3 दिन से खाना छोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों एक दिन ठाकुर फिर आते हैं और उनसे वो तो रहते ही हैं घर में, लेकिन वो फिर से आके बाबा से कहते हैं, "बाबा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अगर यहाँ पर वो ना अगर ठाकुर यहाँ पर ना आते, तो शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और शायद आपको कुछ हो भी जाता और मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को कुछ भी हो।" ये बात सुन कर के भक्त का अपने मुँह से मतलब ठाकुर के मुँह से भक्त नाम सुन कर के वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या
क्या कहा तुमने?" तभी वो कहते हैं, "बाबा, मैं आपको ये बता रहा था।" ये सुनकर वो कहते हैं कि अब मुझे कुछ भी मत बताओ, मुझे कुछ भी नहीं जानना, बस जो मुझे जानना था वो मैं जान गया। वो साक्षात ठाकुर जी आए थे मेरे सपने में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कैसे मेरी गंदगी साफ़ की, मेरे कपड़े मैले-कुचैले धुले, मुझे नहलाया, मेरे साथ मेरी सेवा की, मेरे पाँव दबाए, इतना सब कुछ किया और मैं सोचता रहा कि ये कोई और नहीं तुम कर रहे हो। ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं दोस्तों। फिर उनको लोग समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आप बिल्कुल परेशान ना हों। लेकिन दोस्तों बाबा के मन में ये बात घर कर गई थी। बाबा ने उस दिन के बाद से अन्न और जल का त्याग कर दिया था। कुछ समय के बाद दोस्तों अन्न जल त्यागने के बाद कहते हैं कि बाबा बहुत दिनों तक हँस रहे थे देख कर के, क्योंकि जैसा लग रहा था कि उनके सामने उनके कन्हैया जी खड़े हैं, उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। बात वो क्या करते थे किसी को समझ नहीं आता था, उनकी ज़बान लड़बड़ाने लगी थी। हँसते रहते थे देख कर के उधर ही, खूब खुश होते थे, हाथ दोनों आँखें हाथ दोनों पक पसार कर कहते थे कि ले चलो मुझे अपने साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ है। इस तरह की बातें करते थे तो सब बड़े ही आश्चर्य होते थे कि ये सब क्या है? और ऐसी बातें कैसे हो रही हैं? क्यों ये किसी से बात कर रहे हैं? जो ठाकुर थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद दोस्तों ठाकुर ने बहुत सेवा करी थी, बाबा की बहुत सेवा करी थी। क्योंकि जब बाबा की ये हालत हो गई थी तो बाबा कुछ भी ना खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना चल फिर रहे थे। मतलब खाना बना-बनाया ठाकुर को हटाना पड़ता था क्योंकि बाबा कुछ खाते ही नहीं थे। सारा दिन हँसते रहते थे और उधर ही देखते रहते थे। जब बाबा से कभी पूछा जाता तो वो कहते, देखो मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, मेरे लड्डू गोपाल मुझे खड़े हैं, मुझे खड़े होकर निहार रहे हैं। इसलिए मेरी भूख-प्यास तो वैसे ही चली गई है, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है, तो मैं कैसे खा लूँ? ये सुनकर सब लोग बड़े ही आश्चर्य हुए। उसके बाद दोस्तों तार पहले भेजा जाता था। तार के माध्यम से उनके बेटों को ये बात बताई जाती है कि उनके पिताजी कितने बीमार हैं। उसके बाद दोस्तों जब उनके बेटे आते हैं तो उनके बेटों को लगता है कि मेरे पिताजी पागल हो गए हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तभी जो बाबा थे वो बाबा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं ना वो साक्षात उनको हमारे श्रीहरि जी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? और उन्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए हैं जो तुम सबको कभी नहीं हो सकते। इतना कहकर दोस्तों वो जाते हैं और उनके तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अपने जीवन में कष्ट झेला, अब तुम कष्ट नहीं झेलोगे। परमात्मा तुम्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। इतना कहकर दोस्तों वो उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और हाथ को पकड़ते ही दोस्तों बाबा अपने प्राण पखेरु छोड़ देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। हँसते हुए चेहरे से, उसी हँसते हुए शायद उनके मुँह से उनके प्राण निकल गए थे। उसके बाद दोस्तों उनके बेटे रो-रो कर उनका बुरा हाल हो गया था कि उनका अब कोई नहीं था इस दुनिया में, 2 भाई के अलावा और दोनों एक-दूसरे के ही थे, अब कोई नहीं था। अब ये पछता रहे थे कि शायद हम पिताजी को लेकर चलते तो शायद ये उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो नौकर था उसने भी सारी बातें बताई, कैसी-कैसी बातें, क्या-क्या हुआ था, कैसे-कैसे वो बातें बता रहे थे। कैसी बातें करते थे कि मैं चला गया था तो उनकी यहाँ सेवा करने के लिए कोई था, मैंने आया मतलब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा किचन में खाना बना हुआ है। बाबा लेटे हैं तो रसोई में जाकर खाना कौन बना सकता है? पूरे घर में सफाई हुई थी, तुलसी का चबूतरा लीपा गया था, भगवान के पास बहुत सफाई थी, भगवान के पास छोटी-सी डिबरी में दिया जल रहा था। ये सब बाबा कैसे कर सकते थे? दोस्तों ये सब पूरे गाँव वालों ने देखा और ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली घटना थी। तो दोस्तों इस घटना को आज भी डिबियापुर उत्तर प्रदेश के गाँव की दोस्तों ये घटना है जो मुझे भेजी गई है। तो आज भी ये घटना वहाँ पर याद करी जाती है दोस्तों और वहाँ पर बाबा के नाम का छोटा-सा एक स्मारक भी बनाया गया है, जो देखकर लोग कहते हैं कि बाबा बहुत ही मतलब अच्छे थे क्योंकि इन्हें प्रभु के दर्शन हुए हैं। तो डिबियापुर गाँव की दोस्तों ये घटना थी जो मैंने आप सभी को आज सुनाई। तो आप सभी को ये घटना कैसी लगी दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि सच में कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद दोस्तों हम उन्हें ये सोचते हैं कि वो हमारी सेवा करेंगे, लेकिन हमारी सेवा करने वाला कोई और नहीं हमारे परमात्मा होते हैं। बस वो हमारा साथ कभी ना छोड़ें बस, बाकी हमें दुनिया में किसी और का साथ नहीं चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।